tutorialsinhand.com में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसे कहते हैं और व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है एक इंजीनियरिंग अप्रोच है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने का। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की दुनिया में सॉफ्टवेयर एक अहम भूमिका निभाता है हर एक के जीवन में। आप सॉफ्टवेयर से घिरे हुए हैं, यदि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं फिर भी आप सॉफ्टवेयर से घिरे हुए हैं। आप सॉफ्टवेयर्स का यूज कर रहे हैं बाय मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से आप किसी न किसी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है हर एक लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। बट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को समझना और जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अनिवार्य है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जनरली है क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड, आप टर्म्स पर ध्यान दीजिएगा, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज that helps develop great quality of software products cost effectively and saving time। तो इम्पोर्टेंस क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का? वो आपको एक सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करता है जिसे यूज करके आप एक ग्रेट क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना सकते हैं और साथ साथ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने में आप पैसा भी बचा सकते हैं और साथ साथ टाइम भी बचा सकते हैं उसे बनाने के लिए। आज के समय में हर चीज़ एडवांस हो गया है। ऐसा नहीं है कि हम 90s में जी रहे हैं और अगर कोई सॉफ्टवेयर मांगता है या कोई वेबसाइट मांगता है तो एक बेसिक सा वेबसाइट आप दे दें या फिर एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर दे दें तो वो खुश हो जाएगा। जी नहीं, आजकल सबकी रिक्वायरमेंट, सबके डिमांड्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं और उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जिन्हें आप यूज करके अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और उसे कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं सो दैट इट प्रोवाइड्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन, राइट। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर, नाम के ऊपर यदि आप ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा दो टर्म, एक है सॉफ्टवेयर और एक है इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंबाइन करके एक अप्रोच देता है, प्रिंसिपल देता है। तो सॉफ्टवेयर को अगर अलग हम देखें तो वो क्या है? सॉफ्टवेयर जो है वो रिजल्ट ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स और कोड्स कंबाइंड टुगेदर होता है। सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स को या कोड को कंबाइन किया जाता है और फिर आपको सॉफ्टवेयर मिलता है। यदि आपने स्कूल लेवल में भी कोडिंग किया है या फिर कॉलेज लेवल में कोडिंग किया है तो आप एक बेसिक छोटा सा एप्लीकेशन बनाने के लिए आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे क्लासेस का, बहुत सारे प्रॉपर्टी फाइल का, बहुत सारे डेटाबेस फाइल्स का यूज करते हैं एक पर्टिकुलर छोटा सा एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो एप्लीकेशन से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है एक सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसमें बहुत सारे फाइल्स होते हैं जो कंबाइन होकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, राइट। तो उतने सारे फाइल्स को, उतने सारे रिसोर्सेस को मैनेज करने के लिए आपको एक इंजीनियरिंग अप्रोच चाहिए। और इंजीनियरिंग को अलग अगर देखें तो वो क्या होता है? वो बेसिकली एक डिसिप्लिन्ड प्रोसीड्योर होता है ऑफ डूइंग सर्टेन टास्क फॉलोइंग अप्रूव्ड प्रिंसिपल। मतलब डिसिप्लिन्ड प्रोसीड्योर है। डिसिप्लिन्ड मतलब एक अनुशासित वे में, एक अनुशासित तौर तरीके से आपको किसी कार्य को करने में मदद करता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो आपको एक अनुशासित तौर तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने का एक नुस्खा प्रदान करता है, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको प्रोवाइड करता है जिसे यूज करके आप एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिवली और वाइल सेविंग टाइम, राइट। तो ये होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि सॉफ्टवेयर प्लस इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। एज एविडेंट फ्रॉम अबव, जो कि हमने डायग्राम ऊपर दिखाया था उससे एविडेंट क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एम्स टू फॉलो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्लस इंजीनियरिंग व्हाइल डीलिंग विथ एनी फेज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। मतलब एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है बहुत सारे फेजेस से होकर गुजरता है और हर एक फेज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म किए जाते हैं और उस इंपॉर्टेंट टास्क को एज अ इनपुट हम नेक्स्ट फेज में यूज करते हैं। तो इसीलिए जब एक फेज से दूसरे फेज में जाते हैं तो जो भी टास्क परफॉर्म किए गए हैं उन्हें ऑर्गेनाइज्ड वे में चैनलाइज किया जाता है ताकि उसे नेक्स्ट फेज में बहुत ही इजीली यूज किया जा सके और उससे अगले फेज को हेल्प मिले, राइट। तो इतने सारे फेजेस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जो कि हेल्प करता है डील करने में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने को किसी भी फेज में, या फिर आप ओवरऑल कंबाइंड वे में बोलेंगे तो भी। ये तो हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बना कैसे है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो बना है पास्ट एक्सपीरियंसेस से, जो कि पहले के इंजीनियर्स थे। स्टार्टिंग में जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इवॉल्व हो रहा था तो उस समय जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाने में मेहनत किया और वहाँ पर उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उन ऑब्जर्वेशंस को यूज करके एक पर्टिकुलर अप्रोच जो फॉलो किया गया है उसमें क्या हानि है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उन सब के एक्सपीरियंस को गैदर करके एक चैनलाइज्ड प्रोसीड्योर बनाया जिसे आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। वो एक प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल्स कैसे बना है? वो प्रिंसिपल्स बना है पास्ट एक्सपीरियंसेस से, पास्ट इनोवेशन से, पास्ट मिस्टेक्स से, पास्ट सक्सेसफुल अप्रोचेज से। इन सबको यूज करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने कई प्रिंसिपल्स का इजाद किया जो आने वाले इंजीनियर्स जो है भविष्य में यूज करेंगे ताकि उनको वो चैलेंजेस नहीं मिले और वो इजीली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बना पाएं। तो इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो डिपेंड करता है पुराने एक्सपीरियंसेस पर, पुराने नॉलेज पर और पुराने इनोवेशंस पे। उन सब को यूज करके प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। तो आप कह सकते हैं कि द पास्ट नॉलेज इज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड that forms the basic principle of software engineering, right? Basically, software engineering can be considered as the engineering methodology to develop software product, right? ये हमने explain already कर दिया है कि जो है software engineering क्या है, methodology है to develop software product in a organized way, ठीक है। तो अब अगर फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आज पूरी की पूरी दुनिया जो है ऑनलाइन है। ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर ऑनलाइन एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स दैट डू एटलीस्ट समथिंग। लाइक आपको टिकट बुक करना है, आपको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करना है, आपको ऑनलाइन गेम खेलना है, आपको शॉपिंग करना है ऑनलाइन, हर चीज में आप किसी न किसी सॉफ्टवेयर पर निर्भर हैं, ठीक है। तो और उसके साथ साथ आप डेटा डिपेंडेंसी भी देखिए। डेटा, दुनिया जो है वो एक डेटा है, डेटा पर डिपेंडेंट है। हमारे विश्व में या फिर आप कह सकते हैं यूनिवर्स में एवरीथिंग इज डेटा और डेटा पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो डेटा को मैनेज करने के लिए आजकल अलग अलग फील्ड्स आ गए हैं जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग। तो ये खुद में ही एक अलग अलग प्रोफेशंस हैं, अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आप जो भी फील्ड उठाएं, हर एक पॉइंट जो है अपने में ही एक अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है। फिर टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी है। आजकल हर बिजनेस को ऑनलाइन जाना है, हर बिजनेस को टेक्निकली इवॉल्व करना है, तो उन सब के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट है। और आजकल डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक इंजीनियर नहीं लर्न कर सकता, इसीलिए डिफरेंट इंजीनियर्स डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं और उस पर काम करते हैं। तो वहाँ पर आपको डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है। और रिसेंटली आपने सुना AI, चैट GPT, और उसके बाद का भी फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट है क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो AI, चैट GPT के बारे में हम अभी ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि ये खुद में ही एक बहुत वास्ट टॉपिक है। तो इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, आगे वीडियो बनाएंगे। और यदि आप हमें कमेंट में कहेंगे कि हाँ इस पर वीडियो बनाया जाए तो हम थोड़ा और जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप समझ लीजिए कि फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ही ब्राइट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड ऑफर्स वन ऑफ एक्साइटिंग, सेटिस्फाइंग एंड ल्यूक्रेटिव कैरियर अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बहुत ही शॉर्ट आफ्टर प्रोफेशन है जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं और यहाँ पर पैसा भी बहुत है। आपको यदि चैलेंजेस सॉल्व करने में मज़ा आता है, यदि आपको इनोवेशन करने में मज़ा आता है, यदि आपको दुनिया को कुछ बेहतरीन देने में मज़ा आता है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। यदि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और खुद की कंपनी बनाना चाहते हैं और आपका कुछ विजन है तो आप डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स करके आप अपने विजन को और आगे ले जा सकते हैं। इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है आज के समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसे कहते हैं। तो यदि आपसे आगे कोई पूछे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है तो आप उसे
सिंपली बता दीजिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो एक डिसिप्लिन्ड वे में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने का बेहतरीन एक नुस्खा है, एक गाइड है, जिसे यूज करके वर्ल्ड में बेस्ट सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं। राइट, तो आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ साथ यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे हम आपसे जुड़ते रहेंगे नए टॉपिक्स पर चर्चा करते हुए, आपको कुछ सिखाते हुए और आपसे भी कुछ सीखते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।